साल हो गए खान साहब के साथ, लेकिन जो उन्होंने अपनी तकरीर में आज बात की है, मैं सबसे पहले उस बात को सामने रखते हुए आपके सामने कुछ बयान करना चाहता हूं। उसके बाद में बात करेंगे कोई और। देखिए, एक तरफ यार खुदा के वास्ते बैठ जाओ यार, बैठ जाओ ना, और से बात सुनो। तो तुम्हारा लीडर क्या कह के गया है? उन्होंने जो बात की है कि उनके पास मालूमात है और उन्होंने कहा है कि बैरूने मुल्क और अंदरूने मुल्क बंद कमरों में साजिश हो रही है और उनकी जान को खतरा है। ये जितनी बातें और उन्होंने की, जितने जलसे उनके साथ मैंने पिछली 2 तिहाइयों में अटेंड किए, जितनी बातें उनके साथ जितना वक्त गुजारा, ये जो बात उन्होंने की है ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो मैं कान खोल के बताना चाहता हूं साजिश करने वालों को, कान खोल के सुन लो। जो भी अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क बंद कमरों में साजिश कर रहे हो, मेरी ये अल्लाह से दुआ है कि वो वीडियो जो खान साहब कहते हैं मैंने रिकॉर्ड की है, मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो वीडियो कभी भी सामने ना आए। और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान की 75 साल जिंदगी में पहली दफा भिखारी और वफादारी का बिल्कुल क्लीन लाइन बीच में बन गई है। एक तरफ एक वफादार, दयानतदार, ईमानदार और खुददार लीडर है और दूसरी तरफ ये भिखारी, चोर, गुलाम, लुटेरे, कातिल। मैं बताऊं और बात करूं, एक शेर सुना दूं, उसके बाद अगली बात करता हूं। वो एक शेर है ना कि एक मिनट से खामोश, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। जो एक शेर है ना, मैंने एक दफा सुनाया था क्वेटा में कि मुझ पर लाजिम है कि हक बात का प्रचार करूं। मुझ पर लाजिम है कि हक बात का प्रचार करूं। मेरे शजरे में हुसैन इब्न अली लिखा है, मैं सैयदजादा हूं। सुनो मेरी बात गौर से सुनो। ये भिखारी, लुटेरे, एक लफ्ज में और इनके सामने कहना चाहता हूं, एक लफ्ज और कहना चाहता हूं इनको कि मैं शायर हूं जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। इन्हें गद्दार लिखा है, इन्हें गद्दार लिखूंगा। ये अपने 2 टके की औकात इस मुल्क का, आपका और मेरा और हमारी आवाम का पैसा चोरी करके, बाहर से कर्जे लेके, पूरे पाकिस्तानी कौम को कर्जों में डुबा के इमरान खान के खिलाफ साजिश करेंगे और वो भी उसकी जान के खिलाफ। ये आज इस जगह पहुंच गए हैं कि मुमलिकत खुदादाद का जो 3 दफा वजीर आजम रहा है नवाज शरीफ, वो लंदन जैसे शहर में भी ईद की नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जा सकता। घर में बुलाता है मौलाना साहब को, उनके पीछे नमाज पढ़ता है। तुम अगर इमरान खान के खिलाफ साजिश करोगे, क्या तुम समझते हो तुम जुम्मे की नमाज पढ़ने भी मस्जिद जा सकोगे?
क्या तुम समझते हो ये कौम तुम्हें माफ कर देगी? जिस शख्स ने इस मुल्क को, मेरी तो पूरी जिंदगी में देख रहा हूं, हमेशा आगे से आगे लेके गया, हमारे मुल्क का वकार पूरी दुनिया में बढ़ाया है, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे रशिया हो, जहां भी गया है पाकिस्तान की इज्जत करवाई है। जब क्रिकेटर था जब भी, जब शौकत खानम का दौर था जब भी, जब सियासत में आए जब भी, और खास तौर पे वजीर आजम बनने के बाद जब भी। और तुम्हारे ऊपर बीबीसी मूवियां बनाता रहा है, प्रिंसेस एंड द प्ले बॉय। आसिफ जरदारी आपकी और आपकी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे फिल्म बनाई है, प्रिंसेस एंड द प्ले बॉय। और भगोड़ा शरीफ और तुम्हारा भाई चेरी ब्लॉसम मकसूद चपरासी का मामू तुम्हारे ऊपर भी बनाई है। क्या है वो मूवी का नाम? पाकलैंड तक। उसके ऊपर अखबार में आर्टिकल लिखे, पायरेट्स ऑफ टेंट हाउस पायरेट्स। और यहां खान है जिसके बारे में दुनिया लिख रही है कि खुददार और वफादार और ईमानदार। तुम साजिश करोगे मेरे लीडर के खिलाफ, मैं दुनिया के किसी कोने में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और मैं क्या, कोई पाकिस्तानी चाहे पाकिस्तान में हो चाहे ओवरसीज हो, दुनिया के किसी कोने में तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब दूसरी बात, जो आपके सामने सिर्फ दो रास्ते होते हैं जिंदगी जीने के, एक सच का रास्ता और एक झूठ का रास्ता। जब भी आप कोई फैसला करते हो, चाहे सियासत में हो, चाहे बिजनेस में हो, कारोबार में हो, चाहे रोज की जिंदगी में हो, हर फैसला करने से पहले आपके अंदर से एक आवाज आती है, उसे कहते हैं आपके जमीर की आवाज। वो आपको बताती है, जब रात को 2-3 बजे आते हैं ना इधर और किसी सिग्नल पे खड़े होते हैं, हाँ सैफ, तो एक दिल में आवाज आती है, कोई इधर उधर है तो नहीं, देख तो नहीं रहा, पुलिस वाला तो नहीं है, तोड़ के निकल जाए। आती है ना आवाज दिल में, और सब तोड़ते भी हैं। लेकिन इस वक्त एक आवाज और आती है कि ये काम तो गलत है, थोड़ी देर सब्र कर लो। ये जो ज़मीर की आवाज है ना, जो नमाज में अल्लाह ने आपको कहा है कि आप अल्लाह से बात करो, ज़मीर की आवाज अल्लाह आपसे बात कर रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि कोई देख रहा तो नहीं देख रहा, मैं तो देख रहा हूं। तो जो लोग एक तो ज़मीर फरोश होते हैं, लेकिन ये डाकू जो हमारे मुल्क में बैठे हैं, इनका जो ज़मीर, ये ज़मीर फरोश, ये ज़मीर मरे हुए ज़मीर के लोग हैं, इनका ज़मीर ही कोई नहीं है। देखो ना, ज़मीर सो गया, वो उठ भी सकता है, इनका ज़मीर मर गया है, क्योंकि हराम खा खा के ये इतने बड़े हो गए हैं। वैसे वो जो बच्चा दूध पीता है, शीरखोर क्या कहते हैं उसको, हाँ, शीरख्वार, और हराम खाने वाले को मैं नहीं कह रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जमाल। हाँ अच्छा, मैं माइक पे नहीं कह सकता, आप कह रहे हैं। और एक बड़ा सा जो आदमी है, हाँ, मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। और जूते पॉलिश करने वाले को, आप लोग तो सब जानते हो, मैं घर जा रहा हूँ, आपको तो पहले ही सब पता है, मैं तो बताने आया था। और इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? कमाल हो गया, ये अल्लाह करे मीडिया दिखा रहा हो लाइव। मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं कहना डीजल ना कहें, ये सारे पाकिस्तान को कहो डीजल ना कहें। अच्छा, आपको पता है डीजल नाम रखा किसने था इसका?
हमने नहीं रखा। चेरी ब्लॉसम ने डीजल नाम रख दिया। और सबसे बड़ी जो बीमारी है वो खुद भी इसको डीजल पुकारता था। अच्छा जी, वो उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो कहते ना, कल मैं लियारी गया एक जलसे में, तो वह नारा लगा रहे थे 1 रुपए के 2 बिलावल, 2 बिलावल, 2 बिलावल। तो मैंने कहा ये नारे से मैं डिसएग्री करता हूँ, ये 1 रुपए के 4 बिलावल मिलेंगे। अब ये भी इस मुल्क का हाल है। अब इस मुल्क का हाल ये भी है कि जिस शख्स ने जिंदगी में 5 मिनट की नौकरी नहीं की, 1 रुपया हलाल का नहीं कमाया, बेम्बिनो सिनेमा के टिकट ब्लैक करने वाले अपने वालिद से ये तो पूछ लेता कि इतनी बड़ी जायदादें आपने कहां से बनाई, उसी पे खा रहा है, अजीब अजीब तकरीरें करता है, वो आपके मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर बन गया। एक आदमी वो जिसके पास से अरबों रुपए के पैसे उसके नौकरों के अकाउंट से निकल रहे हैं, वो वजीर आजम बन गया। और इस हल्के से इलेक्शन जो लड़ा था, मैं आपको बता के जा रहा हूं, यार अल्लाह करे मीडिया दिखा रहा हो, मैं टीवी पे कह चुका हूं, मैं जलसे में भी कह के जा रहा हूं, जो आपका वजीर बना है, फाइनेंस मिनिस्टर, वो टीवी के ऊपर 3 साल से भाषण बेचता रहा कि जी इकोनॉमी कितनी खराब है, और उसका अपना बिजनेस 3 दोगुनी 4 पानी आसमान पे चढ़ गया, इतने प्रॉफिट आ गए। वो खुद टीवी में बैठा कह रहा जी ओहो इकोनॉमी खराब है, लेकिन मैं बड़े पैसे कमा रहा हूँ। कैंडी लैंड, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं और चैलेंज करके जा रहा हूं मिफ्ता तुमको कि मुझे अदालत में लेके जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा बिजनेस जो तरक्की की है उसमें अफगानिस्तान से तुमने मनी लॉन्ड्रिंग की है। मैं तुम्हें कह रहा हूं लेके जाओ मुझे कोर्ट में, मैं सबूत रखूंगा सामने, लेकिन ओपन कोर्ट होना चाहिए ताकि सारी आवाम देखे। और 2-4 दिन में मैं इंशाअल्लाह वो सारे सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत एक नंबर के साथ, एक तारीख के साथ, 10 पेज है मेरे पास एक्सेल स्प्रेडशीट में, मैं पूरी आवाम के सामने रखूंगा। और फिर मैं पूछूंगा बहुत ही मोहतरम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि रात के 12 बजे छोड़े, दिन के 12 बजे अदालत खोल के इसका सुओ मोटो ले लें। इन चोरों ने जो रही सही है वो भी नोच के खा जाएंगे। ये एक मकसद के लिए आए हैं, अपने करप्शन के केसेस खत्म करें और माल बनाएं। तो क्या कराची वालों में आपसे पूछता हूं, एक आपका बहुत शुक्रिया सारे ऑर्गेनाइजर्स का। बिलाल किधर है? बिलाल अलीम भाई, आपने घबराना नहीं है। आपके लिए सैटरडे को कहता है बेल नहीं मिलेगी, लेकिन 12 बजे कोर्ट रात को खुल सकता है। आपने घबराना नहीं है। अदनान वो किधर है हमारा सदर कराची का यार? पीछे छुपा हुआ है क्या? ऊपर चढ़ नहीं सक रहा क्या? हाँ, बिलाल भाई को तो बुला लो। तो बिलाल आपका खास शुक्रिया, इतनी छोटी सी देर में 3-4 घंटे में आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। आप सबका, पूरी टीम का शुक्रिया। और खास तौर पे जो यहाँ खवातीन और फैमिलीज बैठी हैं, मेरी तरफ से, मेरे दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया। मैं कुछ बुजुर्ग देख रहा हूं, आपका भी शुक्रिया। और नौजवानों, तैयार हो? और यहाँ वाले तैयार हैं? आप तैयार हैं? आप तैयार हो? कॉल का इंतजार है खान की। अच्छा, मैं
बात अब थक गया था, लेकिन मैंने एक बात और करनी है, मेरे दिमाग में आ गई। कर दूं या चला जाऊं? कर दूं? आप कहते हैं कर दूं? आप कह रहे कर दूं? अच्छा देखें, थोड़ी तारीख की मैं आपको हल्की सी सैफ आपको मिसाल दे रहा हूँ। बिलाल के घुटने में दर्द हो गया, दुआ करें इसका घुटना जल्दी ठीक हो जाए ताकि अगली दफा वो ऊपर भी चढ़ सके। अच्छा देखें, मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं हलीम भाई, जो खुददारी की जिंदगी होती है ना, जो खुददार इंसान होता है, जो इंसान खुददारी की जिंदगी गुजारता है, याद रखें वो मजलूमियत की जिंदगी गुजारता है, वो मजलूम होता है। और मैं आपको मिसाल भी दूंगा, जितना खुददार उतना मजलूम, और जो फिरौन टाइप मगरूर जिंदगी होती है ना, वो बेगैरत होता है। जितना गुरूर होगा उतना बेगैरत होगा। अब मैं आपको मिसालें देता हूं, क्यों ना दूं मिसाल ही तो देनी है। देखें, मजलूम कौन होता है? जिसके ऊपर जुल्म होता है, जिसके साथ नाइंसाफी होती है। अब मुझे बताएं, सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्या दुनिया में उनसे पहले और आखिरत तक उनसे ज्यादा खुददार इंसान कोई आया था या कोई आएगा? कोई कंपैरेटिव नहीं है ना, कोई कंपटीशन ही नहीं है। माने सरदार अंबिया थे ना, हैं, कायनात उनके सदके में बनाई ना अल्लाह ने। तो जब एक इंसान को, एक शख्सियत को अल्लाह ने वो रुतबा दिया कि अल्लाह ने कहा कि मेरा हबीब है, तो क्या उन्होंने महलात बनाए या मजलूमों की तरह जिंदगी गुजारी? क्या उन पे बच्चे पत्थर नहीं मारा करते थे? क्या उन पे वो खातून कचरा नहीं फेंका करती थी? क्या उनके चचा को ओहद के मैदान में कलेजा नहीं चीरा गया? उन्होंने सारी ताकत के बाद जूतियां भी खुद सीते थे और रोजा भी खोलते थे, तो सूखी रोटी और खजूर से। मैं उस शख्सियत की बात कर रहा हूं कि जिसके घर में कभी बिन बुलाए मेहमान आ जाए तो जो खाना रखा होता था वो खत्म ही नहीं होता था, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम बढ़ाते जाते थे लाके। लेकिन खुद उन्होंने कितनी सादा मजलूमियत की जिंदगी गुजारी, क्योंकि खुददार थे। हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा कर दें और खुद सूली पर चढ़ाया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम किश्ती बनाई, हर जानवर उस किश्ती में चढ़ा, लोग चढ़े, लेकिन अल्लाह का हुक्म था कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बेटे अल्लाह के हुक्म के साथ नहीं चल रहे, वो किश्ती में नहीं चढ़ेंगे। मजलूमियत ने बेटों को छोड़ा। आइम्मा को ले लें, करबला में इमाम हुसैन ने खुददारी से सर उठा के रखा, कटवा दिया मगर झुकाया नहीं, इसलिए उनको मजलूम हुसैन कहते हैं। दुनिया में ये तो मैंने आपको वो मिसालें उन शख्सियात की दी हैं जो कुरान कहते हैं ना चोजन वंस। लेकिन आपकी और मेरी जिंदगी में भी ऐसे लोग गुजरे हैं। आपकी और मेरी जिंदगी में नेल्सन मंडेला था, साउथ अफ्रीका का, 21 साल जेल में काटे उसने। क्यों? 27 साल जेल में काटे। 27 साल में बड़ी उसको डीलें हुई, ऑफर्स हुई कि बाहर आ जाओ तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन खुददार इंसान था, जेल काटना पसंद की, अपनी कौम का सौदा नहीं किया। और जब निकला बाहर तो अल्लाह ने उसको क्या मुकाम और रुतबा दिया इस दुनिया में कि उस पर किताबें आज तक लिखी जा रही हैं। ये जो जंग है ना आपके अंदर की खुददारी की, ये मुश्किल जंग होती है, लेकिन ये जंग अल्लाह ताला पसंद करता है, क्योंकि वो अपने खास बंदों से ये जंग लेता है, ये इम्तिहान लेता है।
आज इमरान खान अगर आपके लिए खड़ा है, पाकिस्तान के लिए खड़ा है, पाकिस्तान की कौम के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की कौम के लिए खड़ा है, आज से नहीं, जब ये वॉर ऑफ टेरर शुरू हुई थी, मुझे याद है 2001 में, उस वक्त से जब भी हम बाहर भी गए, अमेरिका भी गए, जो आज का सदर है जो बाइडेन उस वक्त सेनेटर था, उस वक्त भी मिले, उस वक्त भी इमरान खान साहब कहते थे इस जंग में तुम्हारा भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। उस वक्त भी खुददार इंसान था, पाकिस्तान की बात कर रहे थे।